नमस्कार दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हम घर में बहुत ही व्यस्तता भरी ज़िंदगी में हर दिन सुबह की पूजा कैसे करें। बहुत ही कम समय में और सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक सुबह की पूजा कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम घर में सुबह की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हमने जो फूल एक दिन पहले चढ़ाया होता है उसे हमें उतार लेना है। तो बहुत ही जल्दी और आसानी से हमने जो भी फूल, पुराने फूल होते हैं, पत्तियाँ होती है, बेलपत्र होते हैं, उसे हम सबसे पहले हटा लेंगे। तो आप सबसे पहले सारे फूल पत्ते को इकट्ठा कर लीजिए और जितना भी कम आप चाहें, जो साफ़ सफाई आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही आपको सभी फूल पत्ती को हटा लेना है। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। तो सारी फूल पत्तियों को आप इकट्ठा कर लीजिए और उसे एक अच्छे से प्लास्टिक में कहीं जमा कीजिए। इसे कहीं भी मत फेंकिए या फिर आप गमले में डाल दीजिए, जो बहुत ही जल्दी से खाद बन जाए, पैर ना लगे, ऐसा जगह पर इसको मत फेंकिए। तो हम सभी जो भी हमने जितने भी भगवान को रखे हुए हैं उन सभी को अच्छे से सारे फूल पत्ती को साफ़ कर लेंगे। जो भी हमने बर्तन है, पूजा का बर्तन हम सबसे पहले इकट्ठा कर लेंगे और इसे धोने के लिए रख देंगे। तो आप पूजा का बर्तन साफ़ कर लीजिए। यदि आप पहले ही कर लेंगे तो इसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम सबसे पहले पूजा का बर्तन साफ़ कर लेते हैं और जब तक ये साफ़ कर लेंगे तब तक हम फिर मंदिर की भी थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। तो प्रतिदिन हमें व्यस्तता भरी ज़िंदगी में इतना समय नहीं रहता कि हम बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई कर सकें। तो डीप क्लीनिंग आप किसी सप्ते में किसी एक दिन कर लीजिए, लेकिन आपको प्रतिदिन बहुत कम समय में 2-5 मिनट में ही पूजा करना है। यदि आप कामकाजी महिला हैं तब तो आपके पास और भी कम समय है। तो आप किस तरह से पूजा करें यही मैं आपको आज बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बर्तन साफ़ कर लेंगे। मैं बर्तन को बेसिंग में नहीं डालती हूँ क्योंकि बेसिंग में जूठे बर्तन हो जाते हैं। तो भगवान के बर्तन मैं साइड में ही धो लेती हूँ। तो ऊपर में ही रख कर मैं हमेशा से धो लेती हूँ, या फिर बालकनी वगैरह में अगर जगह कमी हो तो बालकनी में, आंगन में आप कहीं भी धो लें। तो इस तरह से हमें पूजा करना होता है। उसके बाद मैं एक साफ़ कपड़ा लेकर अच्छे से सभी फ़ोटो वगैरह को पोंछ लेती हूँ। जो भी रैक है, जो भी भगवान जी का रैक, सभी फ़ोटो अच्छा से साफ़ करती हूँ। सप्ते में एक दिन मैं अच्छे से डीप क्लीनिंग करती हूँ, लेकिन रोज़ मैं प्रतिदिन ऐसा नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत कम समय में प्रतिदिन की पूजा बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ। तो इस तरह से आपको भी कपड़े से साफ़ सफाई कर लीजिए। जो भी मूर्तियाँ हैं जिसे आप नहला नहीं सकते, स्नान नहीं कर सकते, उसकी हम साफ़ सफाई सूखे कपड़े से कर लेंगे, या फिर किसी एक दिन आप गीले कपड़े से भी कर सकती हैं। तो सूखे कपड़े से पहले साफ़ कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल यदि आप रखती हैं तो उन्हें स्नान कराइए। प्रतिदिन आपको चंदन वगैरह से स्नान नहीं करा सकते तो केवल सादे पानी से ही स्नान कराइए, लेकिन लड्डू गोपाल को आपको प्रतिदिन स्नान कराना होता है। उसने स्नान कराकर अंग पोषण कर कर उनका वस्त्र श्रृंगार हम जरूर करते हैं। तो जो भी साधारण सा हो या फिर हैवी, आप जैसा भी आप उनका श्रृंगार करते हो, उन्हें प्रतिदिन हमें श्रृंगार करना है। तो इस तरह से उन्हें स्नान कराकर हम श्रृंगार करा लेंगे। उसके बाद जो भी मूर्ति आपके पास हो, जो भी मूर्ति स्वरूप है, यदि आप लक्ष्मी गणेश की भी पीतल या तांबे की मूर्ति रखते हैं तो आपको उन्हें भी स्नान कराना है। यदि फोटो या मिट्टी की मूर्ति हो तो केवल हम सूखे कपड़े से ही साफ़ कर लेते हैं। इस तरह से हमें करना होता है। इसके बाद अगर आप शिवलिंग रखे हैं तो उन्हें भी आपको स्नान कराना है। तो एक एक करके जो भी मूर्तियां हैं हम उन्हें स्नान करा लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत सिंपल तरीके से बर्तन हमने धो लिया था। अब हम बहुत ही जल्दी पूजा कर लेंगे। तो सुबह की पूजा आपको बहुत ही आसानी से और बहुत कम समय में कैसे करनी है यही मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, 1 लोटा जल तो हम सबसे पहले लेके आए हैं, उसे रख देंगे क्योंकि मंदिर में 1 लोटा जल आपको हमेशा रखना है। उसके बाद हम शंकर भगवान पर जल समर्पित करेंगे। जो भी मूर्तियां हैं, लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा लिया था, बाकी फ़ोटो पे भी हम जल का छींटा लगाते हुए उन्हें स्नान का भाव देंगे। पहले हमने सूखे कपड़े से साफ़ किया था, अभी हम जल का छींटा लगाते हुए, फूल ले लीजिए, उससे जल का छींटा लगाते हुए स्नान कीजिए। फिर हम सभी को चंदन का टीका लगाएंगे। तो जिस जो भी देवी को चंदन, देवता को चंदन का टीका लगता है लगाइए, और माता को सिंदूर का टीका लगाइए। तो जैसे आप लगाते हैं वैसे ही लगाना है। तो यहाँ मैं शंकर भगवान को और विष्णु भगवान को, सभी को पीले चंदन का टीका लगाऊंगी, और गणेश जी को भी सिंदूर लगता है, लक्ष्मी माँ को भी सिंदूर का टीका लगता है। तो इस तरह से लगाएंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपके पास हो आप वो फूल समर्पित कर लीजिए। खुले फूल मिल जाते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप माला समर्पित करते हैं तो आपकी इच्छा है। तो गणेश जी को लाल फूल और दुर्गा माँ को लाल फूल, शंकर भगवान को पीले फूल या सफ़ेद फूल, शंकर भगवान जी को तो सफ़ेद फूल ही चढ़ता है। इस तरह से फूल समर्पित करेंगे। फिर हम तुलसी में जल देंगे। तो पहले हम तुलसी में जल लेते हैं और सूरज भगवान को भी जल देते हैं। तो तुलसी में हम पीतल के लोटे से, और सूरज देवता को हमें तांबे के लोटे से जल देना है। आपके पास जो हो आप उसी से दे दीजिए। तुलसी में जल देने के बाद ही हमें तुलसी से आज्ञा मांगकर तुलसी पत्ता लेना, और नारायण जी का श्रृंगार होने के बाद हमें उन तुलसी समर्पित करना। फिर हम भोग लगाएंगे। तो भोग में मैं हर दिन अलग अलग भोग लगाती हूँ। आपको जो भी सुविधा हो आप लगा सकते हैं। केवल चीनी और मिश्री का भी भोग ले सकते हैं, फलों का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो मैं प्रतिदिन के हिसाब से अलग अलग भोग लगाती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर इतनी सारी भोग की सामग्री रखी है जो मैं हर दिन अलग अलग लगाती हूँ। तो आज मैं मिश्री का भोग लगा रही हूँ। आप चीनी या मिश्री, फल
किसी भी चीज़ का भोग प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से भोग को हम हर जगह घुमाते हुए सभी देवी देवता के पास लेके जाएंगे और आरती का स्वरूप जैसे देते हैं वैसे भोग लगाकर फिर हम भोग को एक जगह पर रख देंगे। लड्डू गोपाल को मैं बाद में भोग लगाती हूँ, उन्हें अलग से मैं पूजा करने के बाद जब भोजन बनाती हूँ या फिर अलग से उन्हें खिलाना होता है छोटे बच्चे की तरह, तो उन्हें मैं अलग से भोग लगाती हूँ, पूजा के बाद लगाती हूँ। लड्डू गोपाल को कैसे भोग लगाते हैं इसका वीडियो मैं आपको अलग से डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। यहाँ हम प्रतिदिन साधारण तरीके से कैसे घर में पूजा करते हैं मैं यही आपको बता रही हूँ, बहुत कम समय में। भोग लगाने के बाद हम धूप दिखा लेंगे। तो दीपक हम अभी नहीं जलाएंगे क्योंकि यदि आप दीपक पहले जलाते हैं तो आप इस दीपक से आरती नहीं कर सकते। तो यहाँ हम केवल धूप दिखा रहे हैं। इसके बाद जो भी पाठ आपको करना हो आसन बिछा लीजिए, उसके बाद आप पाठ कर लीजिए। यदि आप पाठ करते हैं तो, नहीं करते हैं तो आप दीपक और धूप साथ में जला लीजिए और दिखा के रख दीजिए। तो मैं दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और 108 बार नमः शिवाय का भी जाप करती हूँ। तो ये सब करने के बाद हम दीपक जलाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। क्योंकि अगर आप दीपक पहले जला के पाठ करते हो तो दीपक मंत्र से अभिभूत हो जाता है, फिर आपको अलग से आरती करने के लिए दीपक जलाना होता है या कपूर जलाना होता है। तो दीपक हम बाद में जलाएंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक घंटी बजाते हुए, शंख बजाते हुए आप आरती कीजिए। तो ओम जय जगदीश हरे का आप आरती कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कीजिए। उसके बाद आप कम से कम कपूर गौरम करुणा अवतारम तो ज़रूर ही गा लीजिए। तो इस तरह से हमें आरती करनी है। तो आरती करने के बाद आप बाहर जाकर आरती दिखाइए, सूरज देवता को भी दिखाइए, तुलसी माँ को भी दिखाइए। पूरे घर में आपको आरती घुमानी है। आरती घुमा के आपका पूजा पूर्ण हो जाएगा। तो आप बहुत ही सरल तरीके से केवल 5 से 8 मिनट में ही आप अपने घर में पूजा संपन्न कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। उसके बाद हमने जो जल का लोटा रखा था उसमें से हम थोड़ा सा जल लेंगे और मिनसते हुए वहीं पर हमें 2 बार गिरा देना है, इससे हमारी पूजा पूरी होती है। तो और जल का लोटा हम ऐसे ही रख देंगे। तो एक जल का लोटा फूल डालकर आप ज़रूर रखिए अपने पूजा घर में, इससे कभी भी हमारे घर में अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से प्रतिदिन घर में पूजा करनी है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हम अपनी व्यस्तता भरी ज़िंदगी में आपके लिए जो भी समय मिला है आपका ध्यान किया है, आपको पूजा किए हैं और गलतियों को क्षमा कीजिए। और प्रार्थना करते हुए हम अपना आसन को समेट कर रख देंगे और पूजा पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम अब तिलक लगा लेंगे। तो जो भी तिलक हम लगाएंगे वो फोटो का जो चरण होता है ना, वहाँ से लेकर हमें लगाना है। माता के मांग में से लेकर आप कभी मत लगाइए। जो सिंदूर या तिलक जो आप उनके चरणों को स्पर्श कराकर ही लगा लीजिए। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से पूजा करनी है। आपको यह पूजा का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। राधे राधे।